राजस्थान में ना लाखों उम्मीदवार बस एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, सीईटी परीक्षा आखिर होगी कब। और इस एक सवाल ने, इस अनिश्चितता ने न जाने कितने ही सपनों पर जैसे ब्रेक लगा दिया है। तो चलिए आज इसी पूरी स्थिति को समझते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। यही यही वो सवाल है जो इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है। हर कोई बस इसी का जवाब ढूंढ रहा है। परीक्षा की तारीखें कि आगे बढ़ती जा रही हैं और कंफ्यूजन भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ हजार लोगों की बात नहीं है। इस देरी का सीधा असर प्रदेश के लगभग 20 लाख युवाओं पर पड़ रहा है। सोचिए, 20 लाख लोग जो सरकारी नौकरी की उम्मीद में दिन रात एक किए हुए हैं। तो अब दिक्कत की असली जड़ क्या है? वो ये है, जो पिछली सीटी परीक्षा हुई थी उसकी वैधता खत्म हो चुकी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिन उम्मीदवारों के पास पहले का स्कोर था भी, वो भी अब किसी नई भर्ती के लिए आवेदन कर ही नहीं सकते। मतलब एक तरह से सबके सब एक ही नाव में सवार हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है। वजह यह है कि सरकार सीईटी के पूरे स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में कुछ बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। आइए एक नज़र डालते हैं कि वो 3 विकल्प क्या हैं जिन पर बात चल रही है। तो देखिए, पहला विकल्प है कि रीट की तरह 60% का एक न्यूनतम क्राइटेरिया रख दिया जाए और फिर सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया जाए। दूसरा आइडिया ये है कि इसे आरएएस परीक्षा की तरह 2 स्टेज में करवाया जाए, मतलब प्री और मेंस। और तीसरा विकल्प ये है कि सर्टिफिकेट की वैधता जो अभी 1 साल है उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। अब इन तीनों में से कोई एक बदलाव होना तो लगभग तय माना जा रहा है। ठीक है, इन बदलावों पर तो विचार चल ही रहा है, लेकिन इस बीच नुकसान किसका हो रहा है? उन उम्मीदवारों का जो कई बड़ी और जरूरी भर्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जरा देखते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां हैं जो दांव पर लगी हुई हैं। ये कोई 1-2 भर्तियां नहीं है। सीईटी के दायरे में पूरी 23 तरह की भर्तियां आती हैं, और जब तक ये सीईटी नहीं हो जाता तब तक इन 23 की 23 भर्तियों का रास्ता भी बंद है। और इसमें कुछ सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियां शामिल हैं, जैसे कि पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो, एलडीसी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। ये वो पद हैं जिनके लिए लाखों युवा हर साल तैयारी करते हैं, और अभी वो सब सिर्फ इंतजार करने पर मजबूर हैं। तो इस पूरे अनिश्चितता के माहौल में एक उम्मीदवार को आखिर करना क्या चाहिए? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक स्मार्ट, एक एकीकृत तैयारी की रणनीति काम आती है। ये सवाल एक छात्र ने पूछा था, लेकिन सच कहूं तो ये आज हजारों छात्रों की दुविधा है कि मैं एलडीसी की तैयारी करूं या पुलिस की या फिर वीडियो की। कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब इन परीक्षाओं के सिलेबस में ही छिपा है। पता है, जब इन सभी 23 भर्तियों के सिलेबस का विश्लेषण किया जाता है तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो ये कि लगभग 95% सिलेबस इन सभी परीक्षाओं में एकदम कॉमन है, एक जैसा। फर्क है तो सिर्फ उस 5% का। इसका मतलब तो साफ है ना? किसी एक परीक्षा के उस 5% अलग सिलेबस के पीछे भागने के बजाय अगर उस 95% कॉमन हिस्से पर फोकस किया जाए, उसे मजबूत कर लिया जाए, तो एक नहीं बल्कि कई परीक्षाओं में सफलता के दरवाजे एक साथ खुल सकते हैं। और ये 95% हिस्सा है क्या? यही तो तैयारी की असली नींव है, फाउंडेशन है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, गणित, राजस्थान जीके और भारत का सामान्य ज्ञान जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। अगर इन्हें पक्का कर लिया जाए तो समझिए कोई भी उम्मीदवार किसी भी परीक्षा के लिए लगभग तैयार है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है, अलग अलग परीक्षाओं के पीछे भागने के बजाय एक मजबूत, एकीकृत तैयारी की नींव रखने का, 2026 में सरकारी नौकरी पाने का संकल्प लेने का। बस यही मानसिकता, यही जिद सबसे जरूरी है। जैसा कि कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अंतिम सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या इस तैयारी की नींव को पत्थर की तरह मजबूत करने के लिए अगले 3 महीने पूरी ईमानदारी और लगन से दिए जा सकते हैं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो 2026 में सफलता का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा।